हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करो मैं स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और देरी ना करते हुए काम पे लगते हैं। ठीक है गाइस। और मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। किस किस को आ रही है? तो गाइस, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ ज़िंदगी में कभी सुधरते नहीं हैं, एकदम नहीं सुधरते हैं। और इन लोगों की जो इतने पैनल, इतने लाइफ, मैं क्या करूं, मैं आ ही नहीं पा रही हूँ। हाँ, मैं सोचती हूँ, मैं आज भी सोची थी कि मैं आज कम से कम आ जाऊंगी, मगर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं लाइव आ जाऊँ और मैं कुछ मतलब बातें करूँ। क्योंकि वीडियो में देखिए एक लिमिट वो समय होता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हमारी हो जा रही है, और थोड़ा लाइव में रहता तो मन भर के बात कर लेते। तो वो हो ही नहीं पा रहा है। अब कल देखते हैं, अगर हो पाएगा तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगी। और यहाँ इतने मतलब हमको तो इतनी हंसी आ रही है कि कितनी बेशरम औरत, इतनी बेशरम औरतें मैं तो पहली बार देखी हूँ। सही कसम से। कुछ लाइट की दिक्कत हो रही है क्या? मतलब इतनी हमारी भी उम्र है और इतनी सारी चीज़ें, मेरी मम्मी सरकारी जॉब में थी, हम लोग बचपन से सिटी रहे हैं, सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हमने देखी है, मगर ऐसी औरत नहीं देखी। ऐसी औरत देखी ही नहीं कि ऐसे भी लोग होते हैं कि इतने इतने बेशरम ऐसे कैसे कोई हो सकता है। और मतलब वाकई में मानना पड़ेगा पपीतवा को कि बड़ी भाई ये इसकी तो बड़ी मजबूत है। हम लोगों के यहाँ तो कुछ ऐसा अगर हो जाएगा तो ऐसे धुक 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 होगा। हाँ, बैठ के वहाँ पंचायत 2 बजे रात को, 1:30 बजे रात को, जब मेरी आँख खुली थी परसों की लाइफ में, मैं इसकी देखी, मैं ऐसे खोली यूट्यूब देखने के लिए, तब तक देखी एक मतलब ना अपना फोटो लगाई है उस पर, ना उधर सिर्फ इसकी आवाज़ से मैं पहचानी है, और कुछ ऐसे अरपू करके ऐसे कुछ है, वो उसका चैनल का नाम बनाई है। उसकी आवाज़ से मैं उसको पहचानी जब उसकी पंचायत, तो मैं सुनने लगी, अरे इतनी रात को ये कहाँ, कौन सी चैनल पे पंचायत कर रही है, वहाँ क्या पंचायत है? हाँ जी, मेरे यहाँ, हम लोगों के यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर घर में थोड़ी तेज आवाज़ हो जाती है तो बाहर निकलने में, दूसरे दिन भी बाहर निकलने में शर्म लगती है कि कोई पूछ न ले कि कैसे आपके घर से आवाज़ें आ रही थी, मैं क्या बताऊंगी, क्या जवाब दूंगी। हाँ, और ये लोग बताओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं, इनके घर का ड्रामा चल रहा है, लोग इतना गंदगी फैला रहे हैं, विदेश से भी लोग देखते होंगे, तो क्या सोचते होंगे इनके बारे में। हाँ, सच में पपीता, इतना ज्ञानवर्धक बातें अपने आप पे नहीं लागू करती हो? हाँ, अपने दाई का बुधिया भ्रष्ट हो जाती है, दिमागवा कहीं चरने चला जाता है। हाँ, कि तुम्हारे जैसे तुम्हारा दिमागवा भी घुमक्कड़ है, निकल जा रहा है किसी को लेके घूमने। हाँ, एकदम में पगलेटे हो का जी? हाँ पपीता, इतना ज्ञान की बातें आती है और खुद पे लागू नहीं हो पाती है। और जो तुमसे सब बतियाती हैं, वो तुम अपने बारे में उनको नहीं बताई हो क्या कि तुम क्या हो? हाँ, 3 बताओ, किसी का एक एक भारी पड़ रहा है, हाँ, नाक में दम करके रखते हैं सब, और तुम 3 को कैसे मैनेज करती हो? हाँ, हम तो सुने हमें चक्कर आ गया, हम बेहोश हो गए। हम कह, अरे बाप रे बाप, यहाँ तो एक के नाक में दम करके रखा है, यहाँ 3 कैसे कैसे हैंडल करती हो, जरा ये बताना तो। हाँ, बाप रे, तब नहीं शर्म आती है? बोलो। वो तो अपने घर में है, बहू हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो अगर वो तो घरेलू बातें हैं, वो तो घरेलू मैटर है, वो तो हर घर में होता है। 2 भाई बहन आपस में खूब लड़ेंगे, झूठा झूठो करेंगे, एक घंटे बाद एक के साथ बैठ के हंसते बोलते नजर आएंगे। क्यों, भाइयों बहन में नहीं रही हो का? नहीं पता है? अरे कैसे रहेगा जब तुम ऐसी हो तो? तुम तो शुरू से उड़ गई हो, तो तुमको क्या मालूम ये सब भी चीजें होती है? आश्चर्य लगता होगा तुमको ये सब। हाँ, अच्छा, अरे वो भाई बहन लड़ गए, अरे भाई भाई लड़ गया, अरे माँ ने डांट दिया, अरे ये कैसे हो गया? क्या हुआ पपीता? तुम्हारे भाई और बाप ने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारे से उनका कोई रिश्ता नहीं है? हाँ, ये बात आके तुम नहीं बता रही अभी, मतलब
सोचिए, अभी मैं उसकी लाइफ देख के आ रही हूँ, अभी वो अपनी लाइफ पे इतना पंचायत कर रही, इतना पंचायत के, और जो कि इसको मतलब इसका जो भी चीजें पहले का चल रहा था राज फैमिली से, वो भी सारी चीजें इसके ऊपर वो हो गया है, मतलब ज्यादा बढ़ा है। और इसके बाद इसको नया नया ये किया गया है, और ये मतलब कल के डेट में इसके साथ मतलब इसको घसीटा जाएगा, बुलाया जाएगा वहां पे। और इसको अभी भी ये मतलब यहाँ बैठ के जो झूठे मुखौटा लगा के झूठ पे झूठ बोल रही है, इतना झूठ बोल, अपना भी सच तो थोड़ा बता ना। इतना तेरे में दम है, इतनी तू बड़ी तेज है, बहुत निडर है, बड़ा लाइफ पे कहती फिर रही है सबसे कि ओ किसी को फोन आता है तो हमको बताइएगा, पुलिस उलिस माने हम कुछ नहीं जानते, थाना माने हम कुछ नहीं जानते। हमारे पास एक लोग हैं, वो जो 3 लोग हैं ना, उनमें से एक लोग हैं जो कि बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे लेवल के हैं, वो सब ठीक कर देंगे, आप मुझसे बताइएगा। अच्छा जी, हाँ, इसीलिए 3-3। हाँ, अभी तो 3 सिर्फ सामने आए, पता नहीं कितने होंगे। अब दूसरे की बात बतिया रहे, तुम्हारे भाई बाप तुम्हारे मुंह पे थूक दिए। हाँ, सीधे जवाब दे दिए कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, हम नहीं जानते वो कौन है। हाँ, और उसके बाद तुमको क्या लगता है, तुमको ये लगता है कि जैसी तुम हो वैसी तुमसे 2-4 जो जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हारी लाइफ में आती हैं, तुमसे बक 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 करती हैं, वो हैं तो वो तुम्हारी ही जैसी हैं, या तो फिर वो तुम्हारे बारे में नहीं जानती हैं, तब वो तुम्हारा साथ देने की, ओहो ये तो एकदम पियर का टकरे लगा लगा के आती है, एकदम से एकदम पतिव्रता है। हाँ, ये नहीं जानती है कि वो पता नहीं कितने लोगों का लगाती हैं। हाँ, तो दिखना चाहिए ना कितने लोगों का लगा रही हैं। कभी किसी का लगाती हूँ, कभी किसी का लगाती हूँ, कभी किसी का लगाती है। हाय हाय, कोनो नहीं ठौरी। अब बड़ा होटलों का चक्कर काट रही हो, हाँ, सुनने में आया है। बताओ, इतने गुल खिला रही हो। हाँ, तुम्हारी ये भी आई है कि तुम बिना आदमी के रह भी नहीं पाती हो, तुमको चाहिए ही चाहिए। इतनी गिरी हुई औरत इतना कैसे बतिया लेती, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, बतिया सकती है, यही तो बात है, यही पॉइंट है गाइस, कि गिरी ही औरत ही बात कर सकती है, इतना गिर के। इस हिसाब से जो गिरी हुई, जिसके पास इज्जत रहेगा ना, वो बहुत सोच समझ के कोई बातें बोलेगा कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कोई थोड़ा ना हो जाए। वो बहुत सोच समझ की बातें बोलेगी, बहुत सोच समझ के कोई भी चीजें रखेगी। जिसके पास खुद की इज्जत नहीं होती है ना, वो दूसरे की इज्जत कैसे करेगा, उसको क्या पता है। हाँ, अब वो राज फैमिली जो है ना, वो बहुत बहुत लिमिट में अभी सारी चीजें इनके साथ कर रहा है। दूसरा कोई होता ना तो इनको तो अभी पता नहीं कितना बढ़िया से औकात दिखा देता। कहीं और सब क्या चली जाती है, जानती है कि राज परिवार जो है बहुत करेगा तो कानूनी लड़ाई लड़ेगा। ऐसे तुम्हारी ना औकात ऐसे नहीं, एकदम जो जहाँ जहाँ तुम पहुँचती हो ऐसे मुँह बांध के वहाँ वहीं तो मुँह खोल देगा और उसके बाद पर्दाफाश कर देगा। तो इसीलिए तुम किसी और से नहीं लगती हो, एक यमजी से लगती हो, एक उनसे लगती हो। ठीक, सब तुम्हारी पोल पट्टी अब धीरे धीरे आ रही है, सारी चीज हमारे खबर हमारे तक आ रही है तुम्हारी। अब सारा पोल पट्टी मैं तुम्हारा खोलूंगी, और उसके जो आती है हमारे चमचियां जो हमारे में कमेंट करने के ऐसी है वैसी है ये है, जरा उसके बारे में पहले पता लगा लो, उसके बाद आना हमको कमेंट करने। ठीक, चाहे किसी और को कमेंट करने, पहले जिसके साथ खड़ी हो ना उसके बारे में अच्छे से पता लगा लो, उसके बाद वो करो। यह न रहे कि कल को कि किसी पाप के भागी बनो। अगर वो ऐसे ही हो तो कोई बात नहीं है, तब तो चोर चोर मौसियार भाव। ठीक, और जो छोटे बेटे का मारे वो किया जा रहा है ना, माला जपा जा रहा है, मारे इनोसेंट बने, मारे एकदम मियाँ बीबी जैसे लग रहा है कि शराफत का एकदम मारे टप 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 टपक ही रहा है। तो बस वही बताइए ना, घर बनने तक वो बहुत शरीफ रहेंगे, इतने बेचारे रहेंगे, इतने दोनों मियाँ बीबी इतने बेचारे रहेंगे कि मतलब ये ऐसा भी दिखा देंगे ना
हाँ, कि जैसे कि उनको कभी कभी ये भी दिखाएंगे कि हमको तो खाने का भी नहीं, हम उपास करके सो रहे हैं, हमारे माँ बाप वो कर रहे हैं। और जिस दिन उनके माँ बाप के घर में ना नॉनवेज खाया जाएगा, उस दिन ये खीर पूड़ी और भजन गाते हुए नजर आएंगे। ये सारी चीजें होंगी, देखिएगा आप लोग। ठीक, मैं भी माता रानी की भक्त हूँ, मगर दिन भर ना माता रानी का वो नहीं करती हूँ मैं, दिखावा जहाँ अगर दिखावा की पूजा होने लगी, जहाँ दिखावा होने लगा कि भगवान को आगे करके आप अगर दिखाने लगे ना, तो फिर उसके बाद ऐसा समझ जाइए कि सिर्फ वो दिखावा ही है। एक हमारी भी स्टोरी है, हम आपको बता रहे हैं, आपको छोटी सी है, शेयर कर रही हूँ, आप उससे आपको बहुत सीख मिलेगी। कि हमारे यहाँ ही एक लोग रहते थे, एक फैमिली रहती थी, और इतने प्यारे, मतलब एक चीज बताऊं मैं, भगवान की दया है क्या है कि मेरे अंदर ये चीजें है ना कि मैं किसी इंसान को जैसे देख लेती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों ऐसा क्या एक चीजें हैं कि मुझे उसके बारे में ये लगता है कि कहीं तो कुछ गलत है, कहीं तो कुछ गलत है, ऐसा पता नहीं क्यों बार बार दिमाग में होता है। तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब बहुत उससे दूरी बना के रखती हूँ। मेरा दिमाग कहता था कि कुछ तो गलत है इस फैमिली में, कुछ तो गलत है, मगर क्या है कि कुछ और जो लोग थी उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। उन लोगों को ये लग रहा था, अरे ये तो भगवान के भक्त हैं, ये तो भगवान के भक्त हैं, ये तो रातों दिन भगवान की सेवा कर पूजा करते हैं, दिन भर यहाँ मतलब भजन ही होता रहता है, भजन ही होता रहता है। बड़ी अच्छी प्यारी फैमिली थी। ओ हो, क्या पूछना है, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब एकदम आप भी मिले तो बहुत अच्छा, कोई मिले, छोटा मिले बड़ा मिले, सबसे बहुत अच्छा। इतना अच्छा कौन हो सकता है भाई? नहीं समझ, हम बहुत समझाए सबको कि इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा चापलूसी अच्छी नहीं लगती है, मगर नहीं माने लोग। और ऐसा फंसे लोग, ऐसा फंसा के गया, ऐसा करके गया कि आज जितनी फैमिलियों के साथ करके गया है ना, मेरी यहाँ जितने हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हमारी बहुत अच्छी फैमिली है, और हम लोग एक ही कास्ट के हैं। तो इतना मतलब वो लगता है कि हमारे अपने, और आज ठगे गए, ऐसा ठग के गया वो फैमिली, ऐसा ठग के गया। और मैं क्या है ना कि मैं खुल के भाई किसी के बारे में नहीं कुछ कह सकती, हिंट दे रही हूँ कि आप समझ जाओ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं आप लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो। मगर नहीं सुनना था, नहीं, अरे ये तो मतलब आड़े में तो ये बता दिया गया होगा ना कि अरे उनकी बात ना सुनो, वो चाहती नहीं कि तुम्हारी तरक्की हो, जलती हैं। तो हमको नहीं कुछ बताया गया, हमको अगर बताया गया होता तो चीज़ें तो होती ही नहीं। मगर हमको ये काम करो, और उनको कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। आप लोग कसम खाइए कि ये चीज़ें जो हो रही हैं उनको आप लोग नहीं बताएंगे, कसम खाइए तब होगा। तो कसम खिलवा के और किया गया, और उसके बाद समझिए कि इतना लूट के ले गए सब, इतना लूट के ले गए कि वो तो कई पुश्त बैठ के खाएंगे, एकदम ऐश की जिंदगी। कोई कुछ करके दिया, कोई कुछ करके दिया, कोई रिटायरमेंट का पैसा दिया उठा के, ऐसे ऐसे करके आज बहुत परेशान है लोग। तो जो रातों दिन भगवान की पूजा कर रहे थे, वो दिखावा कर रहे थे, पूजा नहीं कर रहे थे। मतलब पूरी एरिया परेशान थी। हाँ, माइक लगा के, किसी के बच्चे का पेपर है, किसी के घर में एग्जाम चल रहा है, किसी का जॉब है, तो वो अपना बैठ के कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम कर रहा है। अब तमाम चीज़ें होती हैं, मगर नहीं, अगर उस चीज़ के लिए कोई बाहर से आके कंप्लेन करता था कि ये थोड़ा कम कर लीजिए, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, चाहे किसी के यहाँ तबीयत खराब, चाहे किसी का छोटा बच्चा हुआ, नहीं, अरे तब तो और क्या कर लेगा कोई, मतलब इस तरह से किया गया। तो इस तरह के करने वाले ना, वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, वो भगवान के का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। और आज के डेट में हमको यही लगता है कि भगवान का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा अगर पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा अगर वो है, तो आप भगवान को आगे कर दीजिए। आजकल इंसान की तो बातें छोड़ दी, अब भगवान इस्तेमाल होते हैं। अब भगवान के नाम पे बहुत बहुत इमोशनल ड्रामा होता है।
भगवान का राम राम बख्शिए, राधे कृष्ण करिए, हाँ राधा रानी करिए। अब भगवान हम बहुत बड़े भक्त हैं, राम राम, हम बहुत बड़े भक्त हैं, राम राम। ऐसा ऐसा गेम खेला जा रहा है कि अब भगवान इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले इंसान इस्तेमाल होते थे, अब भगवान इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि भगवान जहाँ इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो आदमी ऐसे ऑटोमेटिक हो जाता है कि अरे बहुत, एक पहला पहला सेट होता है ना दिमाग में कि अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत, अरे बहुत भक्त इंसान है। तो आदमी जुड़ जाता है, उसके बाद वो फायदा उठाता है। तो वही चीज़ें की जा रही हैं। हमने जो कहानी बताई, इसे आप लोग भी सीख ले सकते हो, क्योंकि वो किसी का प्राइवेट चीज़ें हैं, हम नहीं इतना क्लियर कर सकते, मगर इतना है कि आप लोग शेयर मार्केट से अगर कोई इस तरह से चीज़ें करता है तो उसको भी आप लोग बिना जाने पढ़ के कहीं कुछ ना करिएगा। और ये हम लोगों के साथ घटी हुई, मतलब मेरे साथ नहीं, मेरे अपने लोगों के साथ घटी हुई चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसे वो जो इतना दिखावा कर रहा हो ना, वहाँ समझ जाइए कि वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। और वही कर रहे हैं छोटे बेटे, सिर्फ वो भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ राधा रानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको डर नहीं है, उनको भय नहीं है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा, नहीं, उनको सिर्फ इस्तेमाल करना है। उनको एकदम से मुंह गिरा के, एकदम से दोनों मियाँ बीवी इतने मुंह गिराए रहेंगे, इतने मुंह गिराए रहेंगे, इतने बेचारे बने रहेंगे जब तक उनका अपना मकान नहीं बन जाएगा। तो भगवान ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुखौड़े वालों से भगवान बचाए। ऐसे बहुत माइंड वाले माइंड वाले घूम रहे हैं। तो आप लोग भी सतर्क रहें, हम तो सतर्क ही रहते हैं। हम तो किसी पे भगवान, पहली बात हम किसी भरोसा नहीं करते हैं, हम अपने बाहरी के किसी भी नहीं करते हैं। और रह गई बात इनकी पपीता जी की, पपीता जी का तो पोल इतना खुला है, उसके बाद भी पपीता जी को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। एकदम बेहया है, एकदम बेला बेउठा है। मतलब जो कहा जा रहा है कि वो एकदम कपड़ा उतार दी है, तो वो उतार के बैठी है वाईटी पे। वो अपना वस्त्र उतार के वाईटी पे बैठ के और बात कर रही हैं। क्योंकि वस्त्र जब औरत एक बार जब नंगी होके खड़ी हो जाती है ना, तो उसको सारा लाज हया सब खत्म हो जाता है। उसको कोई शर्म ही नहीं होती है, कोई शर्म नहीं होती है। तो वो उतार के बैठ गई, उनको अब कोई शर्म नहीं है। उनको वो क्या बोल रही है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसको ये, या तो वो बहुत ज़्यादा वो है अपने भाई ऑडियंस पे, अपने सब्सक्राइबरों पे, कि हमारी सब्सक्राइबर एकदम अंधभक्त है। हम अगर यहाँ वाईटी पे भी एकदम उतार के आके बैठ जाएंगे, तब भी वो कहेंगे कि नहीं कपड़ा तो पहनी है, दिख रहा है। पूरी दुनिया को नहीं दिखेगा, मगर उनके ऑडियंस को दिखेगा। हाँ, तो वो ऐसी है, अंधभक्त है, या तो फिर वो एकदम से देखना नहीं चाहती है। तो ये सारी चीज़ें उनकी है। और उसके बाद भी इस तरह से वो बैठ के इतना बोल रही हैं, इतना मतलब शराफत की इतनी भाषा, इतनी शराफत की भाषा कि धन्य हो पपीता जी। आप जैसी अगर औरतें अभी समाज में रहेंगी तो समाज पता नहीं कहाँ जाएगा। और आप जैसी औरतें बैठ के ये यूट्यूब जो है ना, ये बहुत लोग देखते हैं, इसे बहुत सी सारी चीज़ें सीखी जाती हैं। तो आप बहुत अच्छा समाज को परोस रही हो, बहुत अच्छा करो। और आपके साथ जो पैनल लगा के बैठती हैं, जो आपकी लाइफ में आके बात कर रही हैं, वो भी बहुत ही शरीफ होंगी। हाँ, और बहुत अच्छा शिक्षा दे रही हैं। अपने आप को देखिए कि आप लोग क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हो। दूसरे के बच्चे का छोड़ दीजिए, दूसरे के बच्चे बड़े समझदार हैं, बड़े हैं। जो एक खराब हो गया था, जो एकदम से नालायक हो गया था, एकदम उसके दिमाग से उसकी षड्यंत्र से एकदम पागल हो गई थी एक माँ, तब आज वो बहुत सुकून है। ऐसे बच्चे अगर ज़िंदगी से चले जाएं तो ज़िंदगी कम से कम जो जी रहे हैं कुछ जी लें। हमारा भी हक होता है भाई, हम माओं का भी हक होता है। हाँ, तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और कल देखेंगे तो लाइव, अगर देख पाएंगे आ पाएंगे तो ठीक। तो बाय बाय, और सतर्क रहिए, सावधान रहिए ऐसी औरतों से। बाय बाय दोस्तों।